सो हेलो एवरीवन, आज हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपके पास कुछ लेकर आए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आफ्टर दीज वीडियोस आप लाइनक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। हम पार्ट 1 और पार्ट वीडियोस 2 वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, और जो पार्ट 1 वीडियो होगा उसमें हम कम्प्लीटली बेसिक नॉलेज दे देंगे लाइनक्स की। प्लस पार्ट 2 में हम जितना भी हमारे जो बेसिक कमांड्स है, अराउंड 40 कमांड्स मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो फिर आपका एक लाइनक्स पे एक बेसिक नॉलेज अच्छे से हो जाएगी। तो फिर अगर कभी आपको इंटरव्यू में या कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है तो आपके पास लाइनक्स की एक बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, अब जल्दी से हम वीडियो पे ले आते हैं। देखिए, लाइनक्स होता है क्या? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका जो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, आप अपना अगर लैपटॉप में हो, आप अपने अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी सिस्टम है, उसका अगर हार्डवेयर आपको अच्छे से यूज़ करवाना है, अच्छे से उसका हार्डवेयर वर्क करे, तो वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अच्छे से हार्डवेयर वर्क करता है। प्लस क्या होता है कि जो लाइनक्स क्या करता है, लाइनक्स आपका जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है लैपटॉप में, उसको आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, ये एक बात हो गई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे होते हैं, विंडोज़ होता है, आईओएस होता है, लाइनक्स होता है, यूनिक्स भी होता है। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स क्यों बना? लाइनक्स इसलिए बना क्योंकि सबसे पहले यूनिक्स आया था, और यूनिक्स क्या था? पेड वर्जन था। अब हर कोई पेमेंट करके नहीं चाहता कि वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करे, इसीलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लाइनक्स बना था, और वो लाइनस टोर्नाल्ड्स जी ने बनाया था 1991 में। ठीक है, ये चीज़ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया है, तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब ये एक प्रोजेक्ट के बेस पर बना था, एक GNU प्रोजेक्ट के बेस पर। इसका फुल फॉर्म होता है नॉट यूनिक्स करके। यूनिक्स हम आपको पता है, पेमेंट के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, तब आपको मिलता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो GNU में का कहने का यही मतलब है कि आपको पेमेंट नहीं करना, आपको फ्री सोर्स मिले। ठीक है, अब देखिए, आप इसके बारे में गूगल पे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, विकिपीडिया में पूरा एक अच्छा खासा आर्टिकल है उधर। ठीक है, तो अब यहाँ इस पॉइंट का लिखने का मतलब ये है कि क्या होता है, लाइनक्स भी एंड्रॉयड की तरह होता है। आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हो, एंड्रॉयड में जैसा आपका फ़ोन का इंटरफेस चल रहा होता है, उसी तरीके से लाइनक्स आपके लैपटॉप में इंटरफेस चलाता है, सेम सेम चलता है। ठीक है, अब आप समझ गए लाइनक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और किस प्रोजेक्ट के बिहाफ पर ये बना था। अब लाइनक्स की कुछ बेसिक पार्ट्स हम देखते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइनक्स बनाते हैं। ठीक है, कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे बूट लोडर होता है। अब बूट लोडर क्या होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा है, इसमें बूट रिबूट वाला वर्क हो रहा है। तो ये होता है टू मैनेज बूट प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बूट प्रोसेस को मैनेज करने के लिए लाइनक्स ने बूट लोडर अपना बनाया पार्ट। ठीक है, फिर एक दूसरा क्या करता है, बूट लोडर सॉफ्टवेयर इज स्टोर इन रोम चिप। हम चाहते हैं कि जो बूट लोडर है ना, कभी इसका जो डाटा है वो गायब ना हो। तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर होता है? रोम चिप में, जहाँ पे डाटा कभी गायब हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को खोज कर लोड करवाता है। ठीक है, जैसे हम ओपन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को खोज कर लोड करवाता है। ठीक है, रिबूट करवाता है, ये तो समझ गए। आगे आता है कर्नल। कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइनक्स का। ठीक है, आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि लाइनक्स एक नाम है, लेकिन अगर उसका पूरा मेन काम हो रहा है तो वो कर्नल काम कर रहा है। ठीक है, तो कर्नल को आप लाइनक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, द कर्नल इज़ द कोर ऑफ द सिस्टम एंड मैनेजेस द CPU एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल मॉनिटर्स। कर्नल कोर सिस्टम होता है, पूरे लाइनक्स सिस्टम का कोर होता है कर्नल, और ये CPU को भी मैनेज करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है, पेरिफेरल मॉनिटर्स को भी करता है। आगे आता है इनिट सिस्टम पे। इनिट सिस्टम क्या होता है? ये लाइनक्स एक प्रॉपर सिस्टम है, उसका एक सब सिस्टम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? चार्ज विथ कंट्रोलिंग डेमन्स। अब आप पूछ रहे होंगे डेमन्स क्या होता है? डेमन्स होता है मल्टीपल प्रोसेस रनिंग इन अ बैकग्राउंड। एक बैकग्राउंड में कई सारे प्रोसेस काम कर रहे होते हैं, उसे डेमन्स कहते हैं। और इनका चार्ज कौन करता है? इनिट। इनको चार्ज करता है, इनको कंट्रोल करता है इनिट। ठीक है, और एक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनिट सिस्टम है सिस्टम MD। ये बहुत वाइडली यूज्ड होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसका डिमांड है और ये यूज़ में है। ठीक है, इट इज़ द इनिट सिस्टम दैट मैनेजेस द बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस इनिट भी मैनेज करता है, बट पहले मैनेज करता है इसको बूट लोडर। उसके बाद जब यहाँ से अच्छे से मैनेजमेंट हो जाता है, उसके बाद ये इनिट करता है। ठीक है, तो इट इज़ द इनिट सिस्टम दैट मैनेजेस द बूट प्रोसेस वंस द इनिशियल बूटिंग इज हैंडल्ड ओवर फ्रॉम बूट लोडर। ठीक है, कुछ बूट लोडर्स के नाम भी है, GRUB, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर्स। ठीक है, अब ग्राफिकल सर्वर। ग्राफिकल सर्वर क्या होता है? एक सब सिस्टम होता है ये भी, जो डिस्प्ले करता है ग्राफिक्स को आपके
आपके मॉनिटर पे, जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन है जिस पे डिस्प्ले करवाता है ग्राफिक्स को, वो ग्राफिकल सर्वर होता है। इसको आप एक्स सर्वर भी कह सकते हो या सिर्फ एक्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से हम समझते हैं डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या होता है। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है, इट इज़ अ पीस दैट एक्चुअली यूजर एक्चुअली इंटरेक्ट विद दिस। तो मतलब ये कि एक ऐसा पीस, एक ऐसा जगह, एक इन्वायरमेंट जहाँ पर हम एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, यहाँ पर इस पूरा एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, उस पर जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। कई सारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स होते हैं जैसे जीनोम, सिनेमन, मेड, पैंथन, एलाइनमेंट एक्सेट्रा। तो कई सारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स है ये, ठीक है। ईच डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स इंक्लूड बिल्ट इन एप्लीकेशन। इसका मतलब ये कि जितने भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स कोई सा भी आप यूज़ करो, उसके अंदर अपना एक बिल्ट इन एप्लीकेशन होता है जो आपको उसके साथ मिलता है, ठीक है। सच एज फाइल मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन टूल्स, वेब ब्राउज़र, गेम्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अगर फ़ोन में तो हम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ कर सकते हैं। तो अगर आप लाइनक्स वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप उबंटू लाइनक्स ऐप स्टोर होता है, जहाँ पर आप जाके कोई सा भी एप्लीकेशन जो सा आपको चाहिए होता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बात आती है कि लाइनक्स ही हम क्यों यूज़ करें। पहले इसको कहा जाता है बाय द पीपल फॉर द पीपल, क्योंकि ये सस्ता है, मतलब सस्ता क्या, फ्री है, ठीक है। आप बिल्कुल मतलब ओपन सोर्स है, आप इसके अंदर आप अपना वर्जन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका वर्जन अच्छा रहा, लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स है, आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये Linux has evolved into one of the most reliable computer ecosystem on the planet। मतलब मोस्ट रिलायबल है, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, ठीक है। बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है इसकी, ठीक है। ज़ीरो कॉस्ट होता है, कोई पैसे नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। वर्क ट्रबल फ्री एज लॉन्ग एज यू यूज़ इट। जितना आप यूज़ करेंगे ये ट्रबल फ्री वर्क करता है, ठीक है। दूसरा, ये अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए, कई सारे वर्जन होते हैं लाइनक्स के, ठीक है। तो कई सारे वर्जन को ही आप एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस कह सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल वर्जन्स ऑफ लाइनक्स। एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइनक्स इज